हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड आज का टॉपिक है इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स इन एचटीएमएल। एचटीएमएल में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है, इसका मीनिंग क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने फॉर्म्स बनाए थे एंड फॉर्म्स को भी थोड़ा सा क्रिएटिव बनाएंगे इन्हीं की हेल्प से। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय, आई एम प्रगति साहू। अभी तक हमने फॉर्म्स पढ़े, लिस्ट पढ़ी, इमेजेस पढ़ी। जैसे फॉर्म हमने क्रिएट किया था, तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स है हमारे इनपुट एलिमेंट्स, जैसे इनपुट 1 हमारा नेम हो गया, इनपुट 2 हमारा कंट्री हो गया, हमारा टेक्स्ट एरिया हो गया, हमारा कलर हो गया, हमारा फाइल हो गया। ये सब हमारे इनपुट थे अलग अलग टाइप के। तो ये हमको इनको अलग, अगर अलग लाइन में लेकर आना है, दूसरी लाइन में, नई लाइन में लेकर आना है, तो हमें BR टैग यूज करना पड़ रहा था, लाइक दिस। ठीक है, तो हमें BR टैग यूज करना पड़ता था यहाँ पर आफ्टर एवरी इनपुट टैग। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूं, आप देखो BR टैग हमने यूज किया है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूं हमारे इमेज टैग की, हमारे ये लिस्ट टैग है, मतलब लिस्ट बनाई हमने टेबल्स बनाई थी उसके पहले। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ हमको ना कोई BR टैग यूज करना पड़ा, ना हमको अलग से लाइन चेंज करना पड़ा। ये ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में आ गया। अब ये ऐसा क्यों हुआ? ये हुआ है इनलाइन एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के वजह से। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होता है? ये क्या करते, जब भी आप इनको इंडिकेट करते हो, ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं, हमारे टैग्स होते हैं HTML में। जितने भी टैग्स हम पढ़ रहे हैं HTML में, वो कैटेगराइज हैं दो टाइप। जितने भी HTML के टैग्स हैं वो हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। ओके, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो हमारा ब्लॉक और एक हमारे इनलाइन। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जितने भी टैग्स HTML में है, चाहे वो UL हो गया, OL हो गया, एंकर हो गया, IMG हो गया, हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, ये सारे टैग्स को ही हमने कैटेगराइज किया। कोई और अलग तरीके के नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कोई और अलग तरीके के टैग्स पढ़ने वाले, नहीं, जितना आपने पढ़ा उन्हीं की बात कर रहे हैं। उन्हीं सबको हमने कैटेगराइज किया, इकट्ठा किया और डिवाइड किया दो कैटेगरीज में, ब्लॉक और इनलाइन। ब्लॉक में क्या होता है? जितने ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं हेडिंग, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हेडिंग। अगर मैंने H1 टैग लगाया है एंड देन मैंने नीचे लगाया H2, तो H1 और H2 के बीच में क्या होगा? इन दोनों स्पेशल कैटेगरी होती है, स्पेशल एक प्रॉपर्टी होती है कि ये पूरा उस लाइन को ऑक्यूपाई करते हैं। पूरा जितने की विड्थ ऑक्यूपाई होगी ना उस ब्राउजर की, पूरे को ऑक्यूपाई कर लेंगे एक ही हमारा टैग। ठीक है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, पूरा वो विड्थ ऑक्यूपाई करेंगे। ऑन दी अदर हैंड इनलाइन टैग्स क्या होते हैं? वो पूरी विड्थ ऑक्यूपाई नहीं करते। जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल में दिख रहा है। तो अगर मैंने सेम चीज यहाँ पर रेड कलर का एक कंटेनर बनाया, येलो फिर ग्रीन फिर ब्लू, ऐसी करके मैंने इनलाइनर बनाया, तो यहाँ पर क्या होगा? ब्लॉक लेवल जो होंगे वो पूरी लाइन को ऑक्यूपाई कर लेंगे और इनलाइन जो होंगे वो ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में वीडियो के। And for that I am going to next part. Okay, तो next part हमारा है block elements. Block element always start on a new line, हमेशा new line से start होते हैं। ठीक है, and the browser automatically adds some space before and after the element. This is also important कि आपका जो भी element है उसके around थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा मार्जिन वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल्स क्या है? सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स ये पैराग्राफ टैग है, H1 टैग है, H2, H3, H4 है, हेडिंग टैग। उसके बाद हमारी लिस्ट, क्योंकि लिस्ट हमने बनाई थी, लिस्ट के लिए हमको कुछ भी अलग से चेंज नहीं करना पड़ा। उसने ऑटोमेटिकली जब नई लिस्ट बनाई तो उसने अपने आप वो नया लाइन में आ गया। अगर हम ऑटोमेटिकली नहीं बनाते, हम कुछ इनलाइन यूज करते, जैसे हमने इनपुट टैग यूज करा। इनपुट टैग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, ये OL हो गया, ये DL हो गया, ये प्री हो गया। ठीक है, ये DL क्या है? हमारी डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, ये HR हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रो, जो हमारी बीच में हम डिवीजन करते हैं, HR उसके लिए होता है। एंड काफी सारे एलिमेंट्स है जो ब्लॉक लेवल के हैं। ये कुछ मेजर एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिया है कि मैंने लिखा पैराग्राफ, हेलो वर्ड एंड देन डिव लगाया, तो ये क्या होगा? ये दोनों अलग अलग लाइन में प्रिंट हो गए। इसको अभी हम इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे दोनों को। अभी नई फाइल बनाते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इनलाइन एलिमेंट्स का क्या होता है? इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये नई लाइन में स्टार्ट नहीं होते। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पे, डिस्प्ले इनलाइन, मतलब ये नई लाइन में स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये सेम लाइन में कंटिन्यू हो जाएंगे। जहां उनको स्पेस मिलेगी उस लाइन में वहीं कंटिन्यू हो जाएंगे। जैसे ही उस स्पेस कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, तब ये न्यू लाइन पर आएंगे। तो ये हमारा स्पैन हो गया। स्पैन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इनलाइन। आपने देखा होगा, अगर आपने यूज किया है, हमने अगर मुझे एक हेडिंग में, लेट सपोज मैंने H1 लिया, यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखा
हेलो एंड देन मुझे यूजर का नेम लिखना है। तो यूजर का नाम जो है मुझे अलग थोड़ा सा दिखाना है फॉन्ट, तो मैंने यहाँ पर स्पैन लगाया। इसलिए हम स्पैन यूज करते हैं जिससे कि वो उसी के साथ मर्ज हो जाए, ना कि वो न्यू लाइन चेंज करे। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, इनलाइन भी इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक भी इंपॉर्टेंट है। जब हमको एक ही लाइन में कुछ डिफरेंट तरीके की कस्टमाइजेशन करनी होती है, हमें CSS प्रॉपर्टी लगानी होती है, हमें जावास्क्रिप्ट प्रॉपर्टी लगानी होती है, तो हम लगाते हैं इनलाइन उसी लाइन में उसी टैग के अंदर। ठीक है, तो हम यूज करते हैं इनलाइन। जैसे मैंने यहाँ पर H1 के अंदर स्पैन टैग लगाया था, यहाँ पर मुझे यूजर लिखना है, हेलो यूजर, एंड देन मैंने H1 को बंद कर दिया लाइक दिस। तो यहाँ पर H1 बंद हो रहा है यहाँ पर, देखिए इसके अंदर मैंने एक स्पैन टैग लगाया और स्पैन टैग को क्लोज भी कर देंगे। तो लाइक दिस इस स्पैन को मैं अलग से यूज कर सकती हूँ। तो स्पैन टैग है। एंकर टैग भी हमारा इनलाइन होता है। जो एंकर टैग होता है, अगर आप 2 एंकर लगाओगे तो वो सेम लाइन में आ जाएंगे। अगर मैंने एक एंकर लगाया, ठीक है, एंड यहाँ पे लिखा हाय एंड इसको क्लोज कर दिया, एंड दूसरा एंकर लगाया तो उसको भी हम करेंगे। अभी हम करके देखते हैं सबको। मैं आपको एग्जांपल्स बता रही हूँ अभी। IMG टैग भी हमारा इनलाइन है। साइड, बटन, इनपुट वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेक्ट ये हमने यूज किया था, सिलेक्ट भी हमने यूज किया था। तो ये सारे जितने भी टैग्स हैं ये सारे इनलाइन एलिमेंट्स में आते हैं। अब आ जाते हैं जरा विजुअल स्टूडियो कोड पर अपने, एंड यहाँ पर थोड़ा सा इनलाइन और ब्लॉक को समझते हैं अच्छे से। और एंड मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना फोल्डर में एक फाइल index.html। इसमें थोड़ा कभी कभी टाइम भी लगता है, तो अगर लगे तो पेशेंस रख लेना, जाना नहीं कहीं पर भी। देखो यहाँ पे लोडिंग हो रही है। HTML का मुझे वो दे दो भाई, सिंटेक्स दे दो। HTML का ये आ गया मेरा सिंटेक्स। बॉयलर प्लेट हमारी आ गई जैसे हम हमेशा करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर मैं लिख दूंगी हेडिंग वीडियो 9 जस्ट। वीडियो टैग भी, एक्चुअली वीडियो टैग भी एक होता है, तभी उसने वीडियो जैसे मैं लिखा तो वीडियो टैग लगा दिया। उसके बाद मैं इसको जरा लाइव सर्वर ऑन कर देती हूँ कि जब तक हम अपना कोड लिखेंगे तब तक हमारा लाइव सर्वर ऑन हो जाएगा, जिससे हमारा टाइम बचे। मैं लाइव सर्वर ऑन कर दिया, बैकएंड में हो रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम द प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर मैं वीडियो टैग हमारा जो ऑन हो गया है लाइव सर्वर। लेट्स सी, इसको मैंने क्लोज कर दूं साइड वाले को। तो अब मुझे इनलाइन में मैं लेट्स सपोज मेरे को हेडिंग देनी है, एंड हेडिंग में मेरे को लिखना है अबाउट, एंड देन मैंने अबाउट के अंदर एक स्पैन टैग लगाया। ये हमारा स्पैन टैग है। इसके अंदर अब मैं आपको बता रही हूँ कि इनलाइन एलिमेंट को हम कैसे यूज कर सकते हैं, व्हाई दे आर नेसेसरी। क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को तो यूज करना इज वेरी ऑब्वियस कि क्यों यूज कर रहे हैं न्यू लाइन में करने के लिए। ठीक है, हर जो हमारा अबाउट मी मुझे को लिखना है अगर, तो मैंने स्पैन लगाया, यहाँ पे लिखा अबाउट मी, एंड देन आई हैव क्लोज्ड माय H1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो स्पैन है ये हमारा सेम लाइन में आया क्योंकि ये इनलाइन है। अगर हम यहाँ पर H1 के अंदर कोई और टैग नहीं लगा सकते जो कि एक ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर ब्लॉक नहीं आ सकता। अगर आप चाहो कि स्पैन के बदले आप यहाँ पर H1 के अंदर, एक मिनट मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, H1 के अंदर H2 लगा दें कि भाई पहला वाला जो वर्ड है वो बड़ा आ जाए, H1 मतलब बड़ा आ जाए, उसकी हाइट ज्यादा रहे, और दूसरा वाला जो है वो H2 रहे। तो ऐसा हम नहीं कर सकते। इसको हटाओ, H2 लिखो, ट्राई करते हैं क्या होता है, एंड लेट्स सी द आउटपुट। देखो यहाँ पर ये H2 मैंने लगाया तो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में आया। क्यों आया? क्योंकि H2 जो है वो ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, जैसे ही H2 लगा तो H2 वाला एलिमेंट प्रिंट तो हुआ लेकिन वो अलग लाइन में हुआ। लेकिन मुझे क्या चाहिए, दोनों को सेम लाइन में चाहिए था। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो मी है उसका कलर डिफरेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्पैन लगा दिया, एंड स्पैन हमारा होता है इनलाइन एलिमेंट। अब मैं यहाँ पर कोई भी स्टाइल लगा सकते हैं, जैसे CSS में लगाते हैं, तो स्टाइल मैंने लगा दिया लेट्स सपोज कलर रेड। ठीक है, तो ये हमारा लोडिंग हो रही है, शायद सेव तो हो गया है, लोडिंग हो रही है। तो हमारा मी जो हो गया वो रेड कलर का हो गया, तो इसीलिए हम इनलाइन एलिमेंट्स यूज करते हैं। अब आपके लिए एक टास्क है, लास्ट वीडियो में फॉर्म्स किए थे, आपको ब्लॉक एलिमेंट्स को और इनलाइन एलिमेंट्स का
वाइजली यूज करते हुए ऐसा फॉर्म क्रिएट करना है कि आपको विदाउट BR टैग ये जितने भी आपके फील्ड्स हैं इन सब को आप न्यू लाइन में कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने नेम के बाद कंट्री किया है, तो यहाँ पर मैंने BR टैग यूज किया, तभी वो कंट्री का वाला जो हमारा इनपुट है वो न्यू लाइन में आया। आपको करना है यूज ब्लॉक एलिमेंट्स एंड उसको आपको कोड बनाना है यूजिंग ब्लॉक एलिमेंट्स एंड उसको न्यू लाइन में लेकर आना। सारे मेरे इनपुट टैग्स को न्यू लाइन में होना चाहिए, एक प्रॉपर फॉर्म होना चाहिए। तो इसका कोड मुझे कमेंट सेक्शन में देना। जो भी सबसे पहले सबमिट करेगा उसके लिए एक सरप्राइज होगा। देखते हैं कितने लोग करते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।